नमस्कार साथियों, आप सबका पुनः स्वागत है श्रद्धा एस्ट्रो ज्योतिष में। जिस प्रकार से आप सभी जानते हैं, ज्योतिष में सबसे बड़ा ग्रंथ जो माना जाता है वो भगवद गीता ही है। हालांकि हम ज्योतिष में कई अलग अलग ग्रंथ पुस्तकें पढ़ने के लिए सलाह देते हैं, लेकिन जो सबसे पहले पढ़ने वाला ग्रंथ है, सबसे पहले पढ़ने वाली पुस्तक है, वो श्रीमद् भगवद गीता है। क्योंकि कोई जब ये बात बोलता है कि आपके पति आपके मोक्ष का कारण बनेंगे, तो वो किस तरह से उस बात को लेगा, ये कहने वाले पर भी निर्भर करता है और जो उस बात को समझ रहा है उसके ऊपर भी इसका असर पड़ता है। तो मोक्ष का अर्थ क्या है, मोक्ष क्या मृत्यु ही है? तो ये अंतर और कई ऐसी बातें गंभीर जो दर्शन देती हैं, वो हम गीता पढ़ने अभ्यास करने से ही सीख सकते हैं। तो जैसा कि मैंने पहले भी आपको कई बार बताया और कई व्यूअर्स ने भी इस प्रकार का सुझाव कमेंट किए कि क्यों ना आप इस दिशा में कुछ प्रयास करें। तो हमने अपने चैनल में प्रयास किया है कि हम इस चैनल में ही आपको भगवद गीता के 700 श्लोकों को अलग अलग करके, हालांकि कुछ श्लोक ऐसे हैं जो काफ़ी हद तक एक ही बात बोलते हैं, तो उनको एकत्र कर दिया जाता है। लेकिन फिर भी हमने ये प्रयास अभी शुरू किया है और आप लोगों का सहयोग रहा तो बिल्कुल हम इस प्रयास में कामयाब भी होंगे कि हम अलग अलग श्लोकों का अर्थ आपको समझाने में सफल हों। और अगर आप अलग अलग श्लोकों का अर्थ समझ गए तो फिर आप ज्योतिष ही नहीं, कोई भी ऐसा धर्म का दोराहा आए, कोई भी ऐसा दर्शन आए जहां धर्म संकट में आप फंस जाएं, तो बड़ी आसानी से उस धर्म संकट से आप बाहर आ जाएंगे। तो आप सभी को, जो भी ज्योतिष के जिज्ञासु हैं, पिपासु हैं, उनको भगवद गीता की इन वीडियोस को सिलसिलेवार ढंग से देखना चाहिए। और हम कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द भगवान हमें ये शक्ति प्रदान करे कि हम ये पूरी प्लेलिस्ट आपके समक्ष रख सकें। तो आज श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 1 का श्लोक 33वां है। ये श्लोक मुख्यतः उन लोगों को बार बार पढ़ना चाहिए जिनको लगता है कि जो धर्म युद्ध है वो सिर्फ नात रिश्तेदारों के लिए ही लड़ा जाता है। भाई, जैसे मैं अगर अपने धर्म युद्ध के लिए कहीं खड़ा हूं तो मुझे लगता है कि भाई मेरे परिवार के लोगों को उससे सुख मिल जाएगा, तो वो वास्तव में धर्म युद्ध नहीं कहा जा सकता है। वो मेरा निहित स्वार्थ युद्ध तो कहा जा सकता है। धर्म युद्ध के लिए, जिसको बोलते हैं कि जिस युद्ध को करने के बाद वीर गति की प्राप्ति हो जाए, चाहे आप हार भी जाएं, यानी ऐसा बोलते हैं कि जो धर्म युद्ध करते हैं अगर उनको जीत गए तो स्वर्ग मिलता है, हारे तो मोक्ष मिलता है। कितनी बड़ी बात! यानी स्वर्ग का माने सांसारिक उपभोग मिलेगा अगर जीत गए, और हार गए फिर तो आप लिबरेट हो जाएंगे। लेकिन वो किस प्रकार के युद्ध की बात कर रहे हैं वो समझना बेहद जरूरी है। अभी ये अर्जुन के मन में प्रश्न आ रहे हैं और अर्जुन को हम एक ज्ञान का पिपासु कह सकते हैं। उसको सब चीजों के बारे में पता नहीं है अभी। वो ईश्वर परमात्मा या भगवान कृष्ण से ही इसका निदान होगा, इसका निराकरण होगा। तो 33वें श्लोक में जो विचार उसके मन में आए हैं, अर्जुन के मन में, जो एक प्रकार से एक सामान्य व्यक्ति को ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उसी के रूप में देखे जाएंगे, या हम अपने आप को अर्जुन के रूप में देख रहे हैं यहाँ पर। तो उनके मन में क्या चल रहा है कि हमें जिनके लिए राज्य, भोग और सुख आदि अभीष्ट हैं, वे ही सब धन और जीवन की आशा को त्याग कर युद्ध में खड़े हैं। मतलब हम जब भी कभी कोई चीज
जीत लेते हैं या कोई चीज प्राप्त कर लेते हैं, कोई भी जीवन में सुख मिलता है, तो वो बांटना चाहते हैं अपने घर वालों के साथ, कुटुंबियों के साथ। और कहते हैं अगर वही कुटुंबी हमारे उस सुख का त्याग कर, उस धन का त्याग कर, जीवन की आशा का त्याग कर आपके सामने खड़े हो जाएंगे, तो इस समय हमारी क्या मनोस्थिति होगी? क्या उस समय हमें युद्ध करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? देखिए, जैसे मैंने बताया, गीता का हर श्लोक अपने आप में कंप्लीट है, अपने आप में पूर्ण है। तो 33वां श्लोक भी हमें इंडिकेट कर रहा है कि आप गलत कर रहे हैं। अगर धर्म युद्ध में भी यही मंशा लेकर जाएंगे कि भाई धर्म युद्ध है तो वहां तो धर्म का ही पक्ष लेना पड़ेगा। अब कोई सामने खड़ा है कि वो हमारा परिवार का व्यक्ति है, जिसको हमें कोई सुख देना था, जो धन प्रदान करना था, या इस जीत से मिलने वाला सुख तो मुझे उसको देना था, अभी वो मेरे सामने ही खड़ा है, तो मैं धर्म युद्ध करूं या ना करूं? क्या मैं संन्यास ले लूं? इस स्थिति में आने वाले इस प्रकार के विचार खाली कायरता कहे जा सकते हैं। मतलब ऐसा द्वंद हमारे साथ हो सकता है, होता ही है, कि कई बार हमारे सामने वाला व्यक्ति हो सकता है हमारा सगा हो, हमारे किसी रक्त संबंध में हो, लेकिन वो अधर्म पक्ष में है, उसने अधर्म का साथ दिया है, तो मुझे वो रक्त संबंध भुला देना चाहिए और सिर्फ धर्म युद्ध के लिए ही युद्ध करना चाहिए, माने धर्म की जय के लिए युद्ध करना चाहिए। तो ये 33वां श्लोक हमें बताता है। तभी हम जिसको बोलते हैं कि धर्म के लिए किए जाने वाला युद्ध, वो युद्ध, उसका फल अपने को मिलेगा। और हम कई प्राण लेने से भी, उस प्राण का जो कहते हैं किसी का प्राण लेना बहुत बड़ा पाप माना जाता है, लेकिन जब कोई धर्म युद्ध करता है, देश के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर कर देना चाहता है और अपने देश की रक्षा के लिए दूसरे लोगों के प्राण हर लेता है, तो फिर इसका पाप नहीं लगता है। इसका आधार किसको माना जाएगा? इसका आधार हम धर्म ग्रंथों को ही मान रहे हैं, और सुप्रीम ग्रंथ हमारा भगवत गीता है। बार बार ज्योतिष में भी आपको भगवत गीता काम आएगी। इसीलिए मैं आप लोगों से शुरुआत से ही प्रार्थना करता हूं, अभी भी कर रहा हूं, कि आप अगर ज्योतिष सीखना चाहते हैं तो भी आपको भगवत गीता अच्छे से पता होनी चाहिए। भगवत गीता के श्लोक आपको आते हैं, इसका कुछ और अर्थ है। भगवत गीता के उन श्लोकों का गूढ़ अर्थ, छुपा हुआ अर्थ आप जानते हैं, हमें वो चाहिए। ठीक हो गया? तो अपने को ये बात याद रखनी है। ये एक सामान्य, जिस देश काल पात्र में आप रह रहे हैं, जिस संसार में रह रहे हैं, वहीं पर उसको क्रियान्वित करना, वहीं अप्लाई करना है कि भाई मैं अगर सामने कभी मेरे न्याय की बात आती है, तो हो सकता है मेरी संतानें, मेरे कुटुंबी, मेरे भाई बंधु भी सामने है मेरे, और मुझे न्याय करना है। तो सच्चा न्याय तो मैं तभी कर सकता हूं जब मैं उस पक्ष के ऊपर उठ जाता हूं। अब मुझे ये नहीं सोचना है कि मैंने तो जीवन में जो भी आज तक कमाया था तो उसका उपभोग तो इनको करना चाहिए था, तो अधर्म किया तो क्या हुआ, मैं उनको क्षमा कर देता हूं। ऐसा नहीं देखा जा सकता है। हमें उस समय धर्म पर टिके रहना है, क्योंकि आपको पता है धर्म से ही हमारा लोक और परलोक दोनों सफल हो सकते हैं। ठीक हो गया? तो अपने को ये बात याद रखनी है हमेशा, जब भी कभी हम धर्म युद्ध की बात करेंगे तो हम स्वार्थ को कहीं पीछे छोड़ देंगे, और रक्त संबंधों का धर्म युद्ध में कोई तात्पर्य नहीं रह जाता है। सिर्फ एक ही तात्पर्य है कि हमें धर्म को जय करवाना है। अगर उसके लिए अगर हम स्टेप बैक करते हैं, अपना पांव पीछे रखते हैं, तो हमें सिर्फ कायर कहा जा सकता है। हमें कोई
त्यागी पुरुष नहीं कहा जा सकता कि देखो इसको तो अब त्याग उत्पन्न हो गया, वैराग्य हो गया इसको, तो उस समय तो उसको धर्म युद्ध करना ही है। ये भगवत गीता एकदम क्लियर शब्दों में कह देती है। तो दोस्तों, आज के इस 33वें श्लोक में फिलहाल इतना ही। आपको ये श्लोक कैसा लगा और पूरी गीता श्रृंखला आपको कैसी लग रही है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और खाली इसको वही लोग ना पढ़ें या वही लोग ना सुने जो दर्शन शास्त्र में अभिरुचि रखते हैं, जो ज्योतिष का भी गंभीर अध्ययन करना चाहते हैं, वो भी भगवत कृपा के लिए और अलग अलग वर्ण अंतर को समझने के लिए, अलग अलग रज तम सत तत्व को समझने के लिए, धर्म दोराहा मोक्ष, इन सारी गंभीर बातों को समझने के लिए भगवत गीता का अध्ययन अवश्यम भावी है, अवश्य करना ही पड़ेगा। तभी हम ज्योतिष का जो गिस्ट है, जो निचोड़ है, वो पा सकते हैं। तो आज के श्लोक में फिलहाल इतना ही। मिलते हैं अगली श्लोक के साथ। तब तक के लिए जय श्री भगु पराशरा, जय श्री शुक्राचार्य, नमस्कार।